अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि कंप्यूटर साइंस क्लास 9th की असाइनमेंट 1 चेक हो चुकी है और उस असाइनमेंट में जो गलतियां और कोताहियां थीं या ख़ामियां थीं उनके लिए ये फॉलोअप क्लास रखी गई है। आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया था कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप में सेल्फ़ राइटिंग की जो स्किल हैं उसको डेवलप करना होगा, ताकि हमारे जो ग्रेड्स हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और इसी सिलसिले में मैंने जो ये आपको असाइनमेंट दी है या आने वाली जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ राइटिंग के लिए भी आपको जो है वो प्रमोट किया जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो लॉजिकल होंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके कि आप सेल्फ राइटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 1 है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई थी और आपने ये करना था कि जो डेफिनेशन है उसके साथ आप मज़ीद जो है वो कुछ ना कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस ऐड करें। क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट चेक की है मैंने उसमें मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मार्क्स के चक्करों में अक्सर बच्चे जो है वो चीटिंग करते हैं और जो है या फिर कुछ बच्चे जो है वो सेल्फ राइटिंग नहीं कर पाते कि कहीं हमसे गलती ना हो और हमारे मार्क्स ना कट जाएं। तो मैंने सिंपली रिमार्क्स आपको प्रोवाइड किए हैं और जहाँ जहाँ जो गलतियाँ थी उनको साथ में मेंशन किया है, ताकि आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, इसमें भी आपको डेफिनेशन आपको बताई गई थी और भरपूर आप भी कोशिश करें कि मज़ीद कुछ ना कुछ वर्डिंग, कुछ ना कुछ लाइनें आप ख़ुद से ऐड करें। फिर यूज़ गैसेस का क्वेश्चन है, वो भी सिंपल वैसे ही होगा जैसे आपको बताया था। राइट अबाउट दी ड्रा अ पिक्चर स्टेज, इसके में भी सिंपल, इसमें भी जो है वो सिंपल आपने डेफिनेशन लिखनी थी जो आपको बताई गई थी और ऑफ कोर्स सेल्फ राइटिंग तो आपने करनी ही है। फिर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन 5 Ws। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कुछ हद तक लॉजिकल दिया है। मैंने आपको क्लास में बारहा बताया था कि जब आपने 5 Ws के बारे में बताना होगा तो आप जो बुक में एग्ज़ाम्पल लिखी है उसको ना लिखें, बल्कि ख़ुद से उनके बारे में बताएं कि ये क्या काम कर रहे हैं। ये जो 5 Ws हैं, व्हेन का मकसद क्या हो सकता है और वाई का मकसद या व्हाट का मकसद क्या हो सकता है, ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैंने उस वक्त आपको बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। इसके बाद प्लानिंग का एल्गोरिथम सॉल्यूशन, वो भी सिंपल था। एक्टेड आउट भी क्वेश्चन सिंपल है, प्रोटोटाइप भी वैसे का वैसे है। डिवाइड एंड कंकर, फिर प्रॉब्लम एनालाइज और फिर डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन। और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है और कुछ बच्चों ने इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटकर है। क्योंकि कैंडिडेट सोल्यूशन के पैराग्राफ में ही उसके जो एडवांटेज हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन वो एडवांटेज सिर्फ एक लाइन का है और आपने इसको थोड़ा सा उसमें जो 2-3 वर्ड आ रहे थे एडवांटेज की, जो सेंटेंस हमें प्रोवाइड था बुक में, उसमें 2-3 एडवांटेज एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। तो आपने ये करना था कि आपने उन एडवांटेजेस को अलग अलग लाइनों में बनाकर लिखना था, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर तैयार हो और जिसमें अगर वो बोर्ड में आ जाए या टेस्ट में आए तो आप उसमें अच्छे तरीके से मार्क्स हासिल कर सकें। बस ये वो चीज़ है, ये वो ख़ामियाँ हैं जो आपने दूर करनी है कि कैसे एक क्वेश्चन को आपने जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डेवलप करना है या मोल्ड करना है। इसके बाद जो है एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, ये भी सिंपल सी डेफिनेशन थी। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, सिंपल है। इनपुट स्टेज क्या है, उसमें जब वैल्यूज़ एंटर की जाती हैं उसमें प्रोसेसिंग स्टेज। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आया है राइट अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही फ़्लो चार्ट आपको मेंशन किया गया जैसा कि एग्ज़ाम्पल में प्रोवाइड था। आपने वहीं से उसको देखकर उसकी प्रैक्टिस करनी थी, ताकि आप उसके बारे में मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके बाद हमारे पास है राइट अबाउट
डिसीजन मेकिंग क्या है, या व्हाट इज़ अ कनेक्टर। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सिंपल जो कनेक्टर वाला है ये हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल में अवेलेबल है, और वहाँ जो है वो आपने वहाँ से उसकी डेफिनेशन तैयार करनी थी और थोड़ा सा उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड भी करना था। फिर है राइट फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। ये फ्लो चार्ट भी आपको करवाया हुआ है क्लास में, आप अपने नोट्स चेक कर सकते हैं और आपने उसकी प्रैक्टिस करी है। अक्सर बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है। फिर राइट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। ये क्वेश्चन भी फ्लो चार्ट के एग्जांपल में प्रोवाइडेड था, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन थे वो चेंज थे। यहाँ नंबर ऑफ कैलकुलेशन या जिन नंबर्स को हमने सम और एवरेज करना है वो चेंज है। वही जो काम है इनके आपने लॉजिकल आपको काम थोड़ा दिया गया है ताकि आप उसको चेंज करने की जो काबिलियत है वो रखते हों, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकें। फिर एक क्वेश्चन है राइट अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जैसे कि ऊपर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। बहुत सिंपल सा काम था। कुछ बच्चे इसमें जो है वो गलती कर गए हैं, मोस्टली बच्चे इसमें गलती कर गए हैं कि उन्होंने फार्मूला वही लिख दिया है जो ऊपर था, लेकिन यहाँ पर फार्मूला चेंज हुआ है। कुछ बच्चों ने फार्मूला चेंज करने की कोशिश की है और वो उनसे प्रॉपरली चेंज नहीं हुआ। तो मैं आपको सिंपली ये बताऊं कि आप इसमें किसी भी अपने मैथ के टीचर से हेल्प ले सकते थे, किसी भी मीडियम से हेल्प ले सकते थे। सिंपली आपको फार्मूला चाहिए था फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मैथ के टीचर के लिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, आप किसी भी अपने बड़े से भी पूछ सकते हैं घर में, क्योंकि जब वो आपको मेंशन करेगा तो वो आपको बताएगा तो वो प्रॉपरली आपको कुछ मैथ के असूल होंगे उनसे भी आपको गाइड करेगा। तो इसलिए वैसे ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है क्लास में, फार्मूला आपको बताया था, समझाया था। तो अफसोस होता है बाज़ औक़ात कि कुछ बच्चे उस वक़्त उन चीज़ों को अपने बुक पे नहीं लिखते और बाद में वो गलती कर जाते हैं, इसमें नुकसान उन्हीं का है। इसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लो चार्ट सिंबल्स विद इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ पर फिर अगेन कुछ बच्चों ने गलती की है कि फ़्लो चार्ट की जो इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन है वो अलग से करवाया गया था, उसको उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया। सिंपल जो है वो सिंबल्स लिख दी हैं फ़्लो चार्ट की, लेकिन आपने पहले फ़्लो चार्ट के सिंबल्स को मेंशन करना था और उनके इम्पोर्टेंस का जो पैराग्राफ था वो बाद में आपने लाजमी लिखना था। इसके बाद है राइट अ फ़्लो चार्ट टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 बाय 1 एंड डिटरमाइन अबाउट इवन नंबर। यहाँ पर जो फ़्लो चार्ट आपसे पूछा गया कि 5 नंबर्स हमने 1 बाय 1 यूज़र से लेनी है और उनको बताना है कि वो इवन है या ओड है। तो ये एग्ज़ाम्पल भी आपको बुक पे अवेलेबल थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट कैसे किया जाए। उसके लिए सिंपल ये होगा कि आपको थोड़ा सा अपने बुक्स को या फिर उस टॉपिक को जिसमें से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन लग रहा है, जैसे कि 5 Ws वाला है, तो आपको उसको अच्छे तरीके से 1-2 मरतबा पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है, कौन सी चीज़ है जो आपने प्रोवाइड करनी है। फिर उसको आप अटैम्प्ट करें, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें, और उम्मीद है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो जो भी आपको मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल के थ्रू, आप उससे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश यही किया कि आपको असाइनमेंट की चेकिंग के दौरान तमाम जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो साथ ही मेंशन कर दी जाएं। अस्सलाम वालेकुम।